Good morning to all of you. Myself Dr. Kumari Anamika, Contractual Assistant Lecturer, Department of Psychology, Graduate College for Women, जमशेदपुर। आज मैं UG सेम थर्ड CC7 यूनिट 2 एटीट्यूड, जिससे एटीट्यूड चेंज में पढ़ाने जा रही हूँ। एटीट्यूड चेंज क्या है, मनोवृत्ति का चेंज कैसे होता है। एटीट्यूड एक एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, अतः इसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। पुराने एटीट्यूड का बदलना और नए एटीट्यूड का बनना सदा जारी रहता है। मनोवृत्ति में निम्न दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट है कन्ग्रुएंट चेंज और दूसरा है इनकन्ग्रुएंट चेंज। कन्ग्रुएंट चेंज क्या होता है? कन्ग्रुएंट चेंज जब किसी प्रेजेंट एटीट्यूड का डायरेक्शन समान रहते हुए उसकी केवल मात्रा में परिवर्तन होता है तो उसे कन्ग्रुएंट चेंज कहते हैं। जैसे प्रेजेंट पॉजिटिव एटीट्यूड अथवा निगेटिव एटीट्यूड का स्ट्रेंथ का घट जाना या बढ़ जाना। सेकेंड है इनकन्ग्रुएंट चेंज, जब एटीट्यूड का डायरेक्शन में परिवर्तन घटित होती है तो इसे इनकन्ग्रुएंट चेंज कहते हैं। जैसे निगेटिव एटीट्यूड का बदलकर पॉजिटिव हो जाना अथवा पॉजिटिव एटीट्यूड का बदलकर निगेटिव हो जाना। इसके बाद हम लोग आते हैं मीनिंग ऑफ एटीट्यूड चेंज। एटीट्यूड चेंज का मीनिंग क्या है? प्रेजेंट एटीट्यूड डायरेक्शन या मात्रा अथवा दोनों में बदल जाना, दूसरे शब्दों में कन्ग्रुएंट अथवा इनकन्ग्रुएंट। एटीट्यूड चेंज का क्या सार्थकता है? प्रभावपूर्ण अभियोजन को बनाए रखने के लिए एटीट्यूड चेंज बहुत जरूरी है। व्यक्तिक, सामाजिक तथा व्यवसायिक स्तरों पर प्रभावपूर्ण अभियोजन के लिए एटीट्यूड में परिवर्तन लाना ये भी हमारे लिए आवश्यक है। एक्सटर्नल चेंज के आलोक में फैमिली, सोशल, ऑर्गेनाइज या राष्ट्र में प्रगति लाने के लिए एटीट्यूड चेंज की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंडीशंस पे, फैक्टर्स पे, मेथड्स पे। फैक्टर्स, मेथड्स और कंडीशन ऑफ एटीट्यूड चेंज। इसमें निम्न कंडीशंस है, निम्न फैक्टर्स है। फर्स्ट है अन्य बातें समान रहने पर इनकन्ग्रुएंट चेंज की अपेक्षा कन्ग्रुएंट चेंज की संभावना अधिक होती है। सेकंड है एटीट्यूड चेंज वर्तमान तथा संबंधित व्यक्ति की विशेषताएं पर निर्भर करती है। किसी एटीट्यूड में स्ट्रेंथ, कंसोनेंस, स्टेबिलिटी etc. विशेषताओं का प्रभाव जिस सीमा तक होता है उसी सीमा तक उसमें परिवर्तन की संभावना भी अधिक हो जाती है। इसी प्रकार मनोवृत्ति रखने वाले व्यक्ति में इंटेलिजेंस, ईगो स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, कंजर्वेटिव आदि शील गुण जिस हद तक कम होते हैं उसी हद तक मनोवृत्ति में परिवर्तन अधिक होने की संभावना भी रहती है। निम्न सिचुएशंस में एटीट्यूड चेंज होता है। फर्स्ट है एडिशनल इंफॉर्मेशन। एटीट्यूड चेंज में एजुकेशन, प्रोपेगेंडा आदि साधनों से प्राप्त फॉर्मल इंफॉर्मेशन तथा दूसरे के साथ बातचीत, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष अनुभव आदि से प्राप्त इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन दोनों का हाथ होता है। जैसे न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी आदि साधनों से किए गए प्रचारों से प्राप्त सूचनाओं के परिणाम स्वरूप परिवार नियोजन के प्रति हमारी मनोवृत्ति में कन्ग्रुएंट तथा इनकन्ग्रुएंट परिवर्तन हुए हैं। एटीट्यूड चेंज पर सूचना की इफेक्टिवनेस कई बातों पर निर्भर करती है। जब हम एटीट्यूड चेंज का सूचना देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसमें भी कई बातें जो हैं वो उस पर निर्भर होती है। फर्स्ट है कम्युनिकेटर। जितना ही अधिक विश्वसनीय होता है ये, उतना ही अधिक संचार या सूचना अधिक प्रभावपूर्ण होती है। ये कहना था हॉवलैंड एंड वीस 1951 में। इन्होंने कहा था कि जितना अधिक हम लोग विश्वसनीय होते हैं उतना ही अधिक प्रभावपूर्ण भी होते हैं।
संचारक जितना ही अधिक आकर्षक होता है, संचार उतना ही अधिक प्रभावपूर्ण होता है। सेकंड है, सूचना या संचार की प्रभावशीलता इसके मीडियम पर निर्भर करती है। थर्ड है, सूचना के आकार तथा घटक पर भी इसकी प्रभावशीलता निर्भर करती है। अब हम आते हैं सिचुएशन में दूसरा पॉइंट, चेंज इन ग्रुप एफिलिएशन। जब व्यक्ति एक समूह को छोड़कर किसी दूसरे समूह के साथ संबंध स्थापित करता है तो उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। नए समूह में प्रवेश लेने का अर्थ यह होता है कि वह उस समूह के वैल्यू, नॉर्म्स, बिलीव्स, etc. को स्वीकार करता है। किसी नए समूह के साथ संबंध के कारण सदा समान परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ एटीट्यूड की परिवर्तनशीलता दो बातें पर निर्भर करती है। ए है समूह की विशेषता और बी है समूह में व्यक्ति की सदस्यता की विशेषता। थर्ड नंबर है क्लोज कॉन्टेक्ट। इसके कारण एटीट्यूड को कन्ग्रुएंट तथा इनकन्ग्रुएंट में परिवर्तन हो सकता है। क्लोज कॉन्टेक्ट के कारण मनोवृत्ति में चेंज के दो आधार होते हैं। ए है क्लोज कॉन्टेक्ट से भिन्न भिन्न समूहों तथा समुदायों के लोगों को दूसरों को समझने तथा अपने गलतफहमियों को सुधारने का अवसर मिलता है, जिसके कारण एटीट्यूड चेंज होता है। बी है जब कोई व्यक्ति एक साथ रहने लगता है तो वह संभवतः एक दूसरे गुणों या अनुकूल पक्षों को भी खोज निकालते हैं। उसके बाद स्मिथ 1943 में उन्होंने कहा था कि गोरे छात्रों को एजुकेशनल ट्रिप के बहाने निग्रो के साथ कुछ दिनों तक रखा। उन्होंने पाया कि शारीरिक संपर्क के कारण निग्रो के प्रति गोरे छात्रों को निगेटिव एटीट्यूड में कन्ग्रुएंट एंड इनकन्ग्रुएंट दोनों के परिवर्तन हुए। फोर्थ पॉइंट है स्कूल एंड कॉलेज। फोर्थ पॉइंट है स्कूल एंड कॉलेज। एटीट्यूड को बदलने में स्कूल एंड कॉलेज का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसके भी कई कारण हैं। ए है शिक्षा में भिन्न भिन्न जातियों, वर्गों तथा समुदायों के लड़के तथा लड़कियां होती हैं। उनके बीच निकट संपर्क स्थापित होते रहने के कारण उन्हें एक दूसरे के वास्तविक रूप को देखने और समझने का मौका मिलता है। बी है शिक्षा में शिक्षकों तथा छात्रों के व्यवहारों के आलोक में नई मनोवृत्तियों के निर्माण तथा वातावरण मनोवृत्ति में परिवर्तन की संभावना बनी रहती है। फिफ्थ पॉइंट है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। व्यक्तिगत रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध में अनुभव प्राप्त होने पर उसके प्रति वर्तमान मनोवृत्ति बदल सकती है। कारण है कि बहुत से एटीट्यूड सुनी सुनाई बातों अथवा अपर्याप्त सूचनाओं पर आधारित होती है। 6 पॉइंट है प्रोपोजेंडा। प्रचार के संबंध में एक मुख्य बात यह है कि यह स्वयं एटीट्यूड चेंज का कारण नहीं है, बल्कि एडिशनल इंफॉर्मेशन का मात्र एक साधन है। प्रचार के कई टेक्निक्स तथा मीडिया हैं जिनका उपयोग करके प्रचारक नए नए इंफॉर्मेशंस प्रस्तुत करके लोगों के मनोवृत्तियों में परिवर्तन का प्रयास करते हैं। 7 पॉइंट है पर्सनालिटी चेंज टेक्निक्स। प्रेजेंट टाइम सोशल एटीट्यूड में परिवर्तन लाने के लिए पर्सनालिटी में परिवर्तन लाने पर बल दिया जाता है। पर्सनालिटी स्ट्रक्चर में परिवर्तन लाने से व्यक्ति की मनोवृत्ति में अस्थायी परिवर्तन संभव होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि एटीट्यूड चेंज के अनेक फैक्टर्स, सिचुएशंस, मेथड्स हैं जिनके सुविधा के लिए उन सब को अलग अलग वर्णन किया गया है। इस तरह से हमारा एटीट्यूड चेंज कंप्लीट हुआ, यानी कि आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आऊँगी और यूनिट 3 स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।